सभी लोगों को नमस्कार। विशेष रूप से यहाँ पे मौजूद जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, कमांडर साहब, सुनील जी, आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब ने अपना समय निकाला और इस प्रोग्राम को आयोजित करने का पूरा एफर्ट इसमें आपने डाला। दूसरी चीज़ ये है कि मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरी हिंदी आपके मुकाबले तो बिल्कुल अच्छी नहीं है अपनी, बट मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार जब हम मिले तो मैं प्रॉपर शुद्ध हिंदी में बात कर पाऊँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की कि क्यों आज हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। 14 सितंबर 1949 की अगर इस तारीख की अगर हम बात करें, 3 साल का डिबेट हुआ था लगभग जब से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी और जब तक फाइनलाइज हुआ और फिर हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डेजिग्नेट किया गया था। नेशनल लैंग्वेज का अभी तक हमको हिंदी को नहीं बनाया गया है, बट ऑफिशियल लैंग्वेजेस जैसे कि एम्फेसाइज किया गया था हमारी 22 हैं, जिसमें डोगरी भी एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आई एम अज्यूमिंग कि बहुत लोग हैं जिनकी जो मातृभाषा जिसे कहते हैं डोगरी होगी या पंजाबी होगी या हिंदी होगी। पर्सनली मेरी लैंग्वेज हिंदी है मातृभाषा, लेकिन वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। वो एक्चुअली करप्ट है बहुत सारे इंग्लिश वर्ड से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। जैसे हमने कहा कि सिग्नेचर भी हम अपने हिंदी में नहीं डालते, इंग्लिश में करते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से हम सबकॉन्शियस लेवल पे इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और हिंदी को उतनी नहीं दे पाते। अब जैसे इन्होंने एम्फेसाइज किया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उर्दू चलती है आज तक JNK में, और ना इंग्लिश है और ना हिंदी है, तो हमें भी वो सीखनी पड़ रही है उर्दू। बट इसका ओरिजिन ये है कि कोई भी लैंग्वेज जो एक टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का पार्ट होती है, वो लैंग्वेज बन जाती है जो सब मेजर लैंग्वेज रहती है। तो यहाँ पर एट दिस पॉइंट वी हैव इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी एंड उर्दू विच आर द मेजर लैंग्वेजेस हियर। बट फिर भी एक पर्सनल लेवल पे हिंदी की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि आज भी अगर मैं कोई सपना देखूँगी या कोई मेरी एस्पिरेशन होगी, वो सारी हिंदी में होगी। तो ये इम्पोर्टेंस इस लेवल पे है कि ये सबसे ज़्यादा अपनी लैंग्वेज है। हम स्कूल में 10th तक पढ़ते हैं मोस्टली हिंदी, उसके बाद अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी मॉन्यूमेंट पे जाएंगे या म्यूज़ियम में जाएंगे, तो कौन सा वाला डिस्क्रिप्शन या कौन सा वाला ट्रांसलेशन हम उसके बारे में पढ़ते हैं, वो सारा इंग्लिश में ही हम पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर आप एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी करते हो, तो जितने भी एग्ज़ाम्स आप दे रहे हो, आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश ही है। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सी लैंग्वेज में वो देना चाहते हो, वो एक अलग चीज़ है। बट हिंदी अपने वजूद की वजह से ही एक अलग जगह और पोजीशन डिज़र्व करती है। वो एक डिज़र्व करती है कि हम अपना टाइम निकालें और इस लैंग्वेज को हम पहचानें, जानें, और जो इस लैंग्वेज में जितने भी पोएट्स रहे हैं या जितने भी लेखक रहे हैं, जो लाइक हमारे कुछ पर्सनल फेवरेट्स भी रहे होंगे, जैसे किसी के मुंशी प्रेमचंद हो सकते हैं, उनके मुझे याद है उनके गोदान और मालगुडी डेज एक टेलीवाइज्ड वर्जन में उसको किया था। दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फेवरेट शोज एज अ चाइल्ड। तो वो भाषा हिंदी उसमें एम्फेसाइज की जाती है, ना सिर्फ इसलिए कि वो एक मीडियम है और एक स्क्रिप्ट है देवनागरी जो हमने अडॉप्ट किया, बट ऑल्सो कि उसकी जो एक सिंप्लिसिटी है, जो एक यहाँ का एक्चुअल भारतीय कल्चर है, वो उस चीज़ को एम्बॉडी करता है। तो ये एक यूनिक चीज़ है जो स्पेसिफिकली हम पूरे भारत की बात नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में जिसका चलन है बहुत। हम जब भी हमें समय मिले, हम छोटी सी चीज़ कर सकते हैं कि कोई भी अपने पोएट आप चुनें, उनको पढ़ें, या उनकी कोई भी जो विशेष करके हिस्टोरिकल चीज़ों में भी उन्होंने कल्चरली जो रेवोल्यूशंस लाए हैं, ऐसे टाइप के जितने भी वर्क्स हैं उसको पढ़ें। ना सिर्फ इससे हमें पता चलता है कि एक लैंग्वेज ने कैसे इवॉल्व किया है, बट हमारी जो एक्चुअल रीजन की हिस्ट्री है वो भी उसमें कई वर्ड्स के साथ, जैसे अगर हम डोगरी की बात करें, डोगरी में कई वर्ड्स होंगे जो हिंदी के होंगे, जो उर्दू के होंगे, पर्शियन होंगे, जो एक अमेलगम हुआ है अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग लैंग्वेजेस से। मैं उसको एकदम से उसको नेगेटिवली नहीं व्यू करती, बट उसको एक पॉजिटिव तरीके से भी देखती हूँ कि यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी रही है।
एट द सेम टाइम हमको ये भी अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए हमको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी लैंग्वेज की क्वालिटी अगर जहाँ पे ज़रूरत हो हम उसको बेटर करें। और मैं खुद भी इस चीज़ के लिए इंस्पायर्ड हूँ और एक एक्टिव कोशिश करूँगी इस चीज़ को सीखने की और प्रैक्टिकली उसको लागू करने की भी। कविता तो नहीं कहूँगी मैं, पर हिंदी की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत भारत तक सीमित नहीं है। जैसे हम इंडियन डायस्पोरा की बात करें, अपने देश को छोड़ के बाकी देश में जाते हैं, अगर हमको कोई भारतीय मिलता है तो हिंदी एक कनेक्टिंग मीडियम होता है, एक बॉन्ड करने का मीडियम रहता है। उसके अलावा ना सिर्फ पर्सन टू पर्सन बट ऑल्सो एज अ कंट्री, कई कंट्रीज़ हैं जो हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज़ उतनी मेजरली नहीं है बट काफ़ी स्मॉल आइलैंड्स भी हैं जो जहाँ पर हिंदी का चलन है। तो ये सब एक डायस्पोरा का भी पार्ट बनते हैं जो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि भाषा आप कोई भी चुनो, लेकिन हिंदी एक ऐसा मीडियम है जो हमको नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट तक और वेस्ट तक हमको जोड़ता है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो बेशक आ चुका है, लेकिन हिंदी उसमें सेट है। अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी सीखना हमारी जिम्मेदारी है, बट एक लिंगुआ फ्रैंका जो है उसको भी अच्छे से उसके ऊपर कमांड होना हमारे ही लिए एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच।